गंभीर अपराधों के मामले में अर्जेंट रिक्वायरमेंट के चलते पुलिस अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल कर लेती है। वजह है कि अपराधी भाग न जाए और केस सॉल्व हो जाए, लेकिन इन संसाधनों पर होने वाले खर्च का भुगतान अपराधी पकड़ने से भी ज्यादा टेढ़ा काम है। जी हाँ, हवाई यात्रा और वाहनों के किराए के भुगतान की फाइल सचिवालय के चक्कर काट रही है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रदेश में पुलिस को अपराधियों का पता लगाने में मशक्कत करनी पड़ती है। उससे कहीं ज्यादा परेशानी उन्हें पकड़कर लाने में लगती है। कई आपराधिक केस ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस को अनुसंधान में त्वरित कार्रवाई करनी होती है। अपराधियों को पकड़ने के लिए कोर्ट, परिस्थितियों या आला अफसरों का दबाव होता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को अपराधियों को पकड़कर लाने में हवाई यात्रा करनी पड़ती है या फिर किराए पर वाहन लेना पड़ता है। पुलिस कर्मियों की ये जल्दबाजी उनकी जेब पर ही भारी पड़ रही है। अपराधियों को पकड़कर लाने में हवाई यात्रा और वाहन किराए पर खर्च की गई राशि का भुगतान लेने में उन्हें इतने पसीने बहाने पड़ते हैं जितने अपराधी को पकड़ने में भी नहीं बहाए। पुलिस में कुछ अधिकारियों को हवाई यात्रा की स्वीकृति है, जबकि पुलिस कर्मियों को इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे में कुछ प्रमुख केसों में पुलिसकर्मियों के अपराधियों को पकड़कर लाने में खर्च राशि का भुगतान लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है। अपराधियों को पकड़ने में खर्च की गई राशि की फाइल मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय से सचिवालय के बीच सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रही है। जयपुर के महेश नगर से 3 फरवरी को वकील अवधेश राजपुरोहित की 2 नाबालिग बेटियां स्कूल से गायब हो गयी। उनकी अचानक गुमशुदगी पर पुलिस थाने में धारा 636 व 366A के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को लेकर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के वकीलों ने आंदोलन कर रास्ता जाम भी किया। कोर्ट ने बालिकाओं की जल्द बरामदगी के लिए पुलिस को आदेश दिए। इसके बाद डीजीपी पुलिस कमिश्नर ने SIT का गठन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए समय समय पर तकनीकी और साइबर सेल से मिले इनपुट के आधार पर विभिन्न टीमें कई राज्यों में भिजवाई गई। त्वरित कार्रवाई को देखते हुए टीमें हवाई यात्रा और प्राइवेट वाहनों से भेजी गई। इन टीमों में पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो हवाई यात्रा करने के हकदार नहीं थे, परंतु आवश्यक परिस्थितियों में यात्रा करना आवश्यक था। हवाई यात्रा और किराए के वाहनों पर खर्च की गई 96,188 रुपए की राशि की स्वीकृति सरकार से मांगी जा रही है। फाइल वित्त विभाग भेजी गई है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। जगहों पर अगर वायुयान के साधन हैं तो निश्चित रूप से हवाई सेवाओं का भी पुलिस उपयोग करती है, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है क्योंकि ये इसमें कई कानूनी जटिलताएं हैं, कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता है, जिसके तहत अगर एक बार पुलिस कई आकस्मिक घटनाओं में अगर हवाई जहाज से चले जाती है तो पुलिस कर्मियों को उनका यात्रा भत्ता या उनका जो भी खर्चा होता है हवाई जहाज का वो नहीं मिलता है। साइबर क्राइम ऐसा है जिसमें अपराधी पलक झपकते ही खाते से रकम पार कर लेते हैं। तकनीकी रूप से इन अपराधियों की लोकेशन जानकर उन्हें त्वरित रूप से पकड़ना जरूरी है, वरना फरार हो सकते हैं। एक बार फरार होने के बाद उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल काम होता है। करोड़ों की ठगी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की गिरफ्तारी का मामला है, जिसमें पुलिस को हवाई यात्रा करनी पड़ी। वर्ष 2020 में साइबर थाने में विदेशी अधिनियम और धोखाधड़ी और IT एक्ट का मामला दर्ज हुआ। केस के सिलसिले में साइबर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर पूनम कुमारी को हेड कांस्टेबल गंगा सहाय, कांस्टेबल जेठाराम सुबेर सिंह के साथ मुंबई जाना पड़ा। टीम 19 मार्च 2020 को जांच के लिए मुंबई रवाना हुई। वहीं 17 मार्च को तस्दीक के लिए कांस्टेबल बलराम और ब्रजेश को रवाना किया गया था। टीम ने 21 मार्च 2020 को इस मामले में नवी मुंबई से 3 विदेशी आरोपियों को 1 करोड़ 30 लाख की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। उस समय लॉकडाउन के कारण रेल सेवाएं बंद थी, लेकिन ADG SOG के आदेश पर गिरफ्तार मुलजिमों को लाने की बाध्यता के मद्देनजर हवाई यात्रा करनी पड़ी। पुलिस टीम को आरोपियों के साथ मुंबई से दिल्ली की यात्रा करनी पड़ी। इस हवाई यात्रा की 17 से 20 मार्च तक की आने जाने की कार्योत्तर स्वीकृति भी ले गई। बावजूद इसके 64,365 रुपए का भुगतान फाइलों में चक्कर काट रहा है। हवाई यात्रा का पूरा खर्च इंस्पेक्टर पूनम कुमारी ने किया और भुगतान के लिए फाइल सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रही है। राज्य सरकार को चाहिए कि अति आवश्यक मामलों में जहां कोर्ट
या आला अफसरों का दबाव रहता है मुलजिमों को पकड़ने में, उन मामलों में पुलिसकर्मियों को हवाई यात्रा करने की छूट दी जानी चाहिए। कैमरामैन देव के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।